अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोडन प्रोजेक्ट पाइथन की कंप्लीट सीरीज में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, जो है हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट। अब ऊप्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है। हम सुनते हैं कि पाइथन में ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो है बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में अक्सर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप इस पे फोकस करें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से कवर कर चुके हैं कि हमारी क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपके लिए ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे बहुत बड़ा नाम दे दिया गया है, ये क्या है। ये इतनी मुश्किल है जितनी हम समझते हैं। तो इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, हम इसे अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप कोडिंग करते हैं तो आप इर्द गिर्द की चीजों को एक कोड की नजर से देखिए, बिल्कुल जैसे आप कोड लिखते हैं, आप कोड की नजर से देखें कि ये भी कोड है, ये इस तरह से मैं करूंगा तो इस तरह होगा। आप उसका एक एल्गोरिदम अपने जहन में बना लें और उसको बाद में आप सोल्व करते जाएं। तो इससे क्या होगा, आपके जो सोचने की सलाहियत है वो भी बढ़ जाएगी। अब हम रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। तो आपने ये कंसीडर करना है कि इर्द गिर्द आपका जो भी चीज है वो एक ऑब्जेक्ट है। आप अगर आप इस तरह से कंसीडर नहीं करना चाहते तो आप अपने आप को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें। देखिए, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी ऑब्जेक्ट हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब ये ऑब्जेक्ट किस तरह से आप देखें, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है। ह्यूमन का एक नाम है, उसकी एज है, इसके अलावा उसके इमोशंस हैं। अब नेम, एज और इसके अलावा स्किन कलर, इसके अलावा आई कलर, हेयर कलर, ये सारा एक ह्यूमन का डेटा है। लेकिन इस डेटा को हम अपनी कोडिंग लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये हमारे होंगे एट्रीब्यूट्स, ये चेंज भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हर इंसान के कुछ एक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है, जैसे कि बोलना, हंसना, रोना। ये सारे एक्शन जो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे कोडिंग में, हम उसे कहेंगे मेथड्स। तो होप्सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि एक क्लास क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं। हमारे पास पहले आ जाता है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। अब इनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने जिस तरह से ऊप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर किया, रियल लाइफ की एग्जांपल के साथ, अपनी लाइफ के साथ कंपेयर किया, इसी तरह से हम इसके 4 पिलर्स जो हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनको भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कवर करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है। अगर हम इर्द गिर्द अपनी चीजों को कोड के साथ कंपेयर करें तो हमारी जो लाइफ है वो पूरी कोडिंग ही है। हमारे इर्द गिर्द हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो कोड करके देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक क्लास से हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, जिससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्लास को फॉलो करके बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीपली क्लियर करते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास पाइथन का फोल्डर है, मैं इसको वीएस कोड के साथ ओपन कर लेती हूँ। ये मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है। इसमें एक नई फाइल क्रिएट करनी है, मैं इसका नाम रखती हूँ oop.py। मैंने इसका नाम रख लिया। ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है oop.py की। जो हमने अपनी रियल लाइफ एग्जांपल ली है उसको हम कोड करके देखते हैं। मैंने एक क्लास क्रिएट की, उसका नाम मैंने रख दिया ह्यूमन। अब मैंने इसमें एक दे दिया कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपको नहीं पता कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक पैरामीटर दिया सेल्फ, एक मैं दूंगी नेम, उसके अलावा ह्यूमन की क्या होगी, नेम होगा, एज होगा और उसके होंगे इमोशन। अब मैंने दिया सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया एज, यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ एज। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कर दिया इमोशन और यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ
ये तो मेरे हो गए एट्रीब्यूट्स जो कि एक ह्यूमन के अंदर होते हैं, जैसे कि उसका नाम होता है, उसका एज होता है, उसके इमोशन होते हैं। तो एक्शन परफॉर्म करता है जो कि हमारे क्लास में होते हैं मेथड। क्या क्या कर सकता है एक ह्यूमन? स्पीक, बोल सकता है वो। स्पीक एक मैंने मेथड क्रिएट किया स्पीक का, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया। बाहर में एफ स्ट्रिंग का यूज करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम कैन स्पीक। उसके बाद अब मैंने एक और मेथड क्रिएट किया कि ह्यूमन और क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि वो सुन भी सकता है। मैंने इधर लिखा हियर, इसके अंदर मैंने दिया सेल्फ और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया एफ सेल्फ डॉट नेम कैन हियर। एक इंसान चल सकता है, तो मैं एक और मेथड क्रिएट कर लेती हूँ वॉक सेल्फ, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया एफ, इसमें मैंने दिया सेल्फ डॉट नेम कैन वॉक। कुछ एक्शन जो ह्यूमन परफॉर्म करता है उन्हें प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं मेथड्स। तो एक हमारा है स्पीक, हियर, वॉक। और भी बहुत ज्यादा एक्शन है जो एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, जैसे कि हंसना, रोना। ये मैंने अभी सिर्फ 3 मेथड्स क्रिएट किए हैं, स्पीक, हियर और वॉक। इसके अलावा हर ह्यूमन के कुछ डेटा होता है, जैसे उसका नाम होता है, एज होता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसके इमोशंस हैं। ये हमारे हो गए एट्रीब्यूट्स। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। ये तो मैंने एक, आप कह लें एक मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर से मैं अब रियल एंटिटी क्रिएट करूंगी। क्लास के स्ट्रक्चर को फॉलो करके जो हमारी रियल एंटिटी होगी उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। पर मैंने नाम दिया जैन और इसमें मैंने दे दिया ह्यूमन और इसमें मैंने नाम दिया जैन। इसके अलावा मैंने उसकी एज दी 17 और इमोशन मैंने दिया हैप्पी। अब एक और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने इसका नाम रख दिया अली। अली इज इक्वल टू ह्यूमन। अब इसके अंदर भी इसका नाम दूंगी मैं अली। इसके अलावा मैंने इसकी एज दे दी 20 और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट। इसी क्लास के मैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक जैन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक अली किया। मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, मैं इनसे मैं और ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने 2 क्रिएट किए हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम एक क्लास के स्ट्रक्चर को यूज करके, ये क्लास एक स्ट्रक्चर है, सिंपल एक स्ट्रक्चर है। अब जो रियल एंटिटी है वो हमारा है ऑब्जेक्ट, उसमें जो रियल डेटा जा रहा है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारी रियल एंटिटी होती है। अब मैं इस जैन से जैन डॉट स्पीक इस मेथड को कॉल करवाती, कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया। और अब अगर मैं इसको रन करूंगी, रन कोड, इसको मैं, ये देखिए जैन कैन स्पीक, ये उसका एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब इसी ऑब्जेक्ट से अगर मैं जैन डॉट वॉक, कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया और अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा जैन कैन स्पीक एंड जैन कैन वॉक। तो ये एक्शंस है जो वो परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इधर अली के ऑब्जेक्ट से कॉल करवाऊंगी मेथड्स को, तो अब अली के बारे में आएगा कि अली कैन स्पीक एंड अली कैन वॉक। एट्रीब्यूट्स देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, इसके अंदर मैंने लिखा अली डॉट नेम, कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया। अब इसके ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, मैंने इसमें क्या नाम दिया तो मेरे पास वो नाम प्रिंट होके आ जाएगा। तो अभी मेरे पास नेम प्रिंट होके आ गया अली के। अली के ऑब्जेक्ट में, अली ऑब्जेक्ट का नाम है, नेम, अली के ऑब्जेक्ट के नेम एट्रीब्यूट को एक्सेस किया तो मेरे एट्रीब्यूट में गया अली, तो उसने मुझे अली प्रिंट करके दे दिया। हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाएंगे तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी शो हो जाएंगे और हमारे पास मेथड्स भी शो हो जाएंगे। तो हम मेथड्स को अपने ऑब्जेक्ट के जरिए से कॉल करवा सकते हैं और अपने एट्रीब्यूट्स को ऑब्जेक्ट के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ओप्स के कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके पिलर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं। होप सो आपको अभी के लिए समझ आ गई होगी कि
ओप्स के कॉन्सेप्ट क्या है, ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्लासेस के बारे में समझना और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में यही है कि हमारी क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, सेल्फ क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है। तो होप्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इनहेरिटेंस क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसके 4 पिलर्स कौन से हैं और हमारे ओप्स के कॉन्सेप्ट क्या उतने ही मुश्किल है जितने हम समझते हैं। हम देखा कि हम किस तरह से अपने रियल लाइफ के साथ अपने कोड को कंपेयर करते हैं और हम अपनी कोडिंग को इजी बना सकते हैं। तो होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।